इसमें कहीं वो आया था ना, डाउनलोड सबसे नीचे था शायद। सबसे नीचे था। जिप फाइल थी कोई सी ना, देखे थे। हम्म। नहीं, लेटेस्ट है 3.10। ये 3.10। ये सोर्स कोड नीचे जिप। कहाँ पे है? हाँ, ये सबसे नीचे रहा। और। और यही ले लेते हैं अपन, tar.gz। और इसको मैं डाल देता हूँ ubuntu freeware html टेम्पलेट। मैं फोल्डर बना लेता हूँ, डैशबोर्ड। और डैशबोर्ड में सेव फोल्डर। ये है 25 MB की, बहुत बड़ी है। एक पेज बनाने के लिए पूरा यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। तो इसको पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये एक्सट्रैक्ट हो गई। अब है ये 108 MB। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले तो इस थीम को अपन प्रोजेक्ट में खोलते हैं, नेटबीन्स के अंदर। मैं नेटबीन्स चालू कर रहा हूँ। ये मेन, ये वाला जो ग्रुप है, प्रोजेक्ट है, जैसन पावर डीबी का है। तो अपन इसकी बजाय दूसरे पे जाते हैं। प्रोजेक्ट ग्रुप, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ले लेता हूँ मैं। ठीक है। ओके। ये एडमिन डैशबोर्ड कौन सा है? कहाँ रन करना है? क्रोमियम में। ओके। रन हुआ नहीं। क्यों नहीं रन हुआ? सर ये वाला जो ये इंडक्शन प्लान में दिया हुआ है ऑलरेडी बनाया है ना, वो वाले हैं इसमें फॉर्म सारे। हाँ, इंडक्शन प्लान में जो दिया हुआ था ना पहले, बिना थीम का जो खुद ने ये वो बनाया वाला है था क्या? हाँ ये वो वाले हैं, बूटस्ट्रैप की वो लेके करे थे Important। उसमें। तो इसको तो बंद करें, अपन नया खोल लेते हैं ना। तो सबसे पहले उस थीम को जहाँ प्रोजेक्ट्स में डालना है वहाँ डालते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं? होम में नेटबीन्स प्रोजेक्ट्स में एडमिन डैशबोर्ड है। तो नेटबीन्स प्रोजेक्ट में उस थीम को डालना है। तो ये जो थीम है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और होम में जाके नेटबीन्स प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये एडमिन एल टी 3.1.0। ओके। तो एक तो रीनेम कर देता हूँ मैं। 3.1 कर देता हूँ। एक मिनट। हेलो। हेलो।
मालूम, बहुत सारे फोन इधर उधर से आने लग गए बैंकों से और अलग अलग जगहों से। तो ये जो है ये थीम आ गई अपनी। अब अपन नेटबिन्स में गए और फाइल, ओपन प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट किया, HTML जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन, और इसमें एग्जिस्टिंग भी आती है। नेक्स्ट, एग्जिस्टिंग के लिए अलग ऑप्शन है क्या? ओपन प्रोजेक्ट है ये तो नहीं। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, ये रहा, एप्लीकेशन विद एग्जिस्टिंग सोर्स, ओके। HTML5 जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन विद एग्जिस्टिंग सोर्स। तो अब ये साइट रूट पूछ रहा है, तो साइट रूट अपने को यहाँ वही फोल्डर सेलेक्ट करना पड़ेगा, नेटबिन्स, ये ठीक है। इसमें index.html पेज होता है, प्रोजेक्ट का नाम ये है और फोल्डर ये है प्रोजेक्ट का, और फिनिश कर दिया। ये प्रोजेक्ट आ गया। अरे सर, सारी फाइल्स ले ली इसमें पूरी। अब इसमें सारी चीजें आएंगी, तो यहाँ अपने को डेवलपमेंट नहीं करना, ये तो चला के देखने के लिए है। कभी अपने को चला के देखना है कौन सी चीज चाहिए कौन सी नहीं चाहिए, तो उसके लिए है ये। तो यहाँ पे अब मैं इसको अगर मान लो इस प्रोजेक्ट को अपने को रन करना है क्रोमियम में, तो क्रोमियम सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। तो अपन ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से ब्राउजर पे ये चलना चाहिए प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी बैकग्राउंड स्कैनिंग चल रही है प्रोजेक्ट की। तुम्हारे वहाँ बारिश हो रही है क्या? इंदौर में डेली बारिश हो रही है। हाँ सर, कल से हो रही है, मतलब ये 2-3 दिन नहीं थी पहले, कल से हो रही है यहाँ तो 10 बारिश दिन से ज्यादा। हो रही है, 10 दिन से डेली होती है शाम को, तेज हवा नहीं, यहाँ पे से भी आंधी। ऑलमोस्ट चल रहा है। वो तूफान वाले के बाद 2-3 दिन बंद रहा, बाकी तो रोज होती है बारिश। ये चल गया प्रोजेक्ट। ठीक है, तीनों डैशबोर्ड हैं इसके अंदर। ये और ये वाली जो कहाँ लिंक चल रहा अपन ने है? देखी थी। लोकल होस्ट 8383 एडमिन LT इंडेक्स, ये पेज है। हम्म। हाँ, क्या बोल रही हो तुम? ये पूरा वही पेज जो अपन लोग डेमो साइट इन्होंने दिया था, वो पूरा है। हाँ हाँ, वो पूरा ही आ गया ना, पूरी थीम आ गई अब। तो हम्म। अपने प्रोग्राम में थीम में अगर 100 कंपोनेंट है तो अपने को तो 2 या 3 ही यूज करने हैं। तो उसके लिए पूरी थीम थोड़ी अपन अपने प्रोजेक्ट में डालेंगे, सिर्फ जरूरी चीजें डालेंगे। तो जरूरी चीजें क्या है? जैसे इसमें एक ब्लैंक पेज होगा, ब्लैंक पेज कहाँ था? सर ऊपर पेजेस दिख रहा है, लेबल, पेजेस के अंदर ये लेवल 1, ये पेजेस। मीनू का है आई सपोज। नहीं नहीं सर, ऊपर पेजेस का ऑप्शन है। एक्स्ट्रास, ये ब्लैंक पेज, या तो ये ले सकते हैं। हम्म। तो ये ब्लैंक पेज अपने को मिल जाएगा, और अपने को क्या है, लेफ्ट नेविगेशन की भी जरूरत नहीं है मेरे को लग रहा है। तुमको लग रहा है कि लेफ्ट नेविगेशन लेना है अपने को? सर नेविगेशन का तो कुछ नहीं, वो लॉग्ड आउट पेज का अपन को डालना था ना। हाँ, तो लॉगिन पेज लॉगिन पेज वाला सबसे पहले लेते हैं, लॉगिन एक पेज जो बटन सबसे चाहिए पहले। सिर्फ अपन को भी फिलहाल में। लॉगिन पेज कौन सा, ये वाला? नहीं,
सेकंड वाला लिया था अपन ने, इसमें जो है ये वाला, हाँ राइट। तो इस पेज का नाम क्या है, इसको नए उस पे खोलते हैं। ये है लॉगिन V2। ये अपने को कॉपी करना है, तो अपने को एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे अपन, न्यू प्रोजेक्ट HTML5 जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन। इसका नाम क्या देंगे अपन, डेटा डैशबोर्ड या JPDB डेटा डैशबोर्ड, जेसन पावर DB। मेरे ख्याल से JPDB दे देते हैं क्या, चलो ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। JPDB डेटा डैशबोर्ड, सपोज अभी ये नाम दे दिया। नेक्स्ट, नो साइट टेम्पलेट, सेलेक्ट टेम्पलेट, ये सब नो नो ही करना है। ये जो डिफ़ॉल्ट है वो रहने दो अपने को। मेरे को भी आइडिया नहीं है इतनी सारी ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, बट आई थिंक जो डिफ़ॉल्ट आ रहा है नेटबीन्स का वो ले लो। तो ये जैसा डेटा डैशबोर्ड बन गया। अब इसमें ये index.html है। अपने को वो लॉगिन पेज यहाँ चाहिए। तो वो लॉगिन पेज का पाथ क्या था, V2 पेजेस लॉगिन V2। एग्जांपल्स लॉगिन V2। तो साइट रूट में मिलेगा ये, इसमें पेजेस के अंदर, एग्जांपल्स के अंदर, और क्या था, लॉगिन V2। ये लॉगिन V2। इसको यहाँ से कॉपी करो, ये अपना index.html बनेगा। यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। पहली चीज, ये पेज यहाँ आ गया। इसको हटा देते हैं, ये अपने को डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए। और ये चाहिए अपने को, तो इसको अपन रीनेम कर दो। मतलब ये मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, ये नॉर्मली जो इंटर्न्स होते हैं वही लोग करते हैं, लेकिन ठीक है। लाइक index.html किया। अब इस index.html को खोलो, तो इसमें तुमको बहुत सारी फाइलें मिलेगी। ये फाइलें अपने को चाहिएंगी, ये फाइलें या फोल्डर्स ये चाहिएंगे। समझ रही हो? हाँ। जैसे ये जो स्टाइल शीट है, ये तो HTTPS से है, मतलब ऑनलाइन है, तो ये तो नहीं चाहिए अपने को क्योंकि ऑनलाइन आएगी। लेकिन ये डबल डॉट प्लगइन्स, तो डबल डॉट का मतलब होता है इससे डायरेक्टली पीछे जहाँ पे ये पेज था, ये पेज, तो ये पेज एग्जाम्पल्स के बाहर आ गए अपन। फिर एक और डबल डॉट, मतलब पेजेस के भी बाहर आ गए। और वहाँ पे कहाँ जाएंगे, प्लगइन्स के अंदर। यहाँ पे कोई प्लगइन फोल्डर होगा एक पेजेस के पैरेलल जस्ट में, नीचे। ये प्लगइन्स के अंदर। तो प्लगइन्स के अंदर भी फॉन्ट ऑसम, फ्री CSS, ऑल मीन CSS, ये वाली फाइल चाहिए अपने को। लेकिन ये फॉन्ट ऑसम से रिलेटेड है, तो मेरे ख्याल से ये पूरा फोल्डर लिया हुआ भी ठीक है। इसके अंदर फोल्डर देखना पड़ेगा, फॉन्ट ऑसम, ये इसके अंदर CSS, और उसके अंदर ऑल मीन CSS। एक्चुअली ये फाइल चाहिए अपने को, ओके। लेकिन इसी फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर लेना पड़ेगा अपने को। तो एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ से इसी को कॉपी कर दूं पूरा। प्लगइन्स को अगर कॉपी करेंगे तो उसके साथ की सारी फाइल्स आती है फिर। लेकिन प्लगइन्स को कॉपी करेंगे ना, तो ये बहुत सारे MBs में बहुत सारे होगी। हैं। अपने को बहुत सारी CSS नहीं चाहिए इसमें से, अननेसेसरी क्यों डालेंगे अपन। 108 MB है, 2 पेज के लिए 108 MB की वेबसाइट थोड़ी अपलोड करेंगे। और उसमें बिना यूज के भी बहुत सारे पेजेस हैं, तो ये थोड़ा सा इसमें मेहनत लगती है, लेकिन ये काम एक बार करना पड़ता है ताकि साइट एक्चुअली अपनी साइट बन जाएगी 2-4 MB में ही। हाँ।
तो अपने को एक तो प्लगइन्स नाम का फोल्डर बनाना है यहाँ पे। तो ये प्लगइन्स बन गया। प्लगइन्स के अंदर फॉन्ट ऑसम को एक बार या तो कॉपी कर देते, सारे प्लगइन नहीं कॉपी करते क्योंकि फॉन्ट ऑसम और भी कई जगह यूज होगा। तो ये वाला फोल्डर जो है ये कॉपी कर देते हैं। तो नॉर्मली बाहर से कॉपी करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो फास्ट होता है। नेटबीन्स काफ़ी स्लो है कंपैरिजन में। तो अभी ये वाला प्रोजेक्ट है अपना, इसके अंदर प्लगइन्स के अंदर और फॉन्ट ऑसम, ये इसको कॉपी किया और इसको अपन डालेंगे अपने दूसरे प्रोजेक्ट में जिसका नाम है डैशबोर्ड, डेटा डैशबोर्ड। और इसके पब्लिक HTML में, क्योंकि ये सोर्स होता है, प्लगइन्स वाले फोल्डर में पेस्ट कर देंगे। ठीक है। अब पाथ भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्या है, अपने पेज से 2 बार पीछे गए अपन, लेकिन इसके अंदर पेज से पीछे नहीं जा रहे हैं, इसमें प्लगइन पेज के साथ ही है। तो डबल डॉट हटा देते हैं। हाँ, मतलब डॉट से जाना पड़ेगा। डॉट मतलब जहाँ इंडेक्स डॉट है HTML वहीं से जाना पड़ेगा। तो अपने को ये हटाना पड़ेगा और मेरे ख्याल से सिर्फ डॉट से भी हो सकता है, और डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी, या फिर ये पूरा भी हटा देंगे तो भी शायद चल जाना चाहिए। मेरे को मालूम नहीं है, पेज चला के देखते हैं, बहुत सारी गड़बड़ आएगी पेज में। ये देखो ऐसा आया है। हाँ। और एक्चुअल पेज जो है वो पूरा डिजाइंड है क्योंकि बहुत सारी CSS अभी अपन ने डाली नहीं है। तो अपन एक बार देख लेते हैं लाइक CSS। और दूसरा क्या, इस पे क्लिक करेंगे ना तो अंदर अगर जा रहा है, पेज खुल रहा है, तब तो वो CSS अपने को मिल रही है, तो इसका मतलब पाथ सही है अपना। अगर ये नहीं खुलता तो इसका मतलब पाथ गलत है, इसलिए नहीं खुल रहा है। तो ऐसे ही अब अपने को ये भी चाहिए। तो ये आई चेक बूटस्ट्रैप है, ये वाला फोल्डर कॉपी कर देते हैं। तो क्या करेंगे, लाइक अब नहीं, यही फोल्डर है ना, 2 फोल्डर खोल लेते हैं मेरे ख्याल से आमने सामने। तो एक तो अपना फोल्डर हो गया जहां अपने को चाहिए कॉपी करना है, और जहां से कॉपी करना है वो है यहाँ, इसमें प्लगइन्स में। और अब क्या है, आई चेक ABCDFGHI, ये वाला है क्या? आई चेक नाम से एक ही फोल्डर है, यही होना चाहिए। इसको कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया, और इसके साथ ही इसका पाथ भी यहाँ भी चेंज कर दो। और एक बार कंट्रोल क्लिक करके देख लो खुल रहा है क्या। तो ये भी खुल रहा है, ये भी सही है। एक और बचा हुआ है डिस्ट, लेकिन ये प्लगइन्स में नहीं है, ये डिस्ट फोल्डर में है। तो डिस्ट फोल्डर ये था क्या? नहीं, इसमें ऊपर जाते हैं, ये डिस्ट, और डिस्ट के अंदर CSS। आप डिस्ट फोल्डर पूरा ही कॉपी करेंगे ना? छोटा ही है क्या? CSS के अंदर है ये, डिस्ट्रीब्यूशन वाली CSS है। एक बार या तो इसका साइज देख लेते हैं अपन, साइज अगर छोटा हुआ तो कॉपी कर लेंगे।
मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीजें आएगी तो चलेगा, लेकिन तुम देखो इसका साइज है 21 MB। हम्म। कोई मतलब नहीं है। अपने को प्लगइन्स के बाहर एक नया फोल्डर बनाना है, डिस्ट, और डिस्ट के अंदर CSS, और CSS के अंदर फिर से नेटबीन्स में देखें, एडमिन 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 लाइक। लाइक CSS। तो ये वाली लेनी पड़ेगी अपने को। तो ये जो है, ये वाली CSS है। इसको एक बार ऐसे ही खोल के देख रहा हूँ, लाइक CSS ऐसे एक्सटेंड कर सकती है क्या, मैं ये सोच रहा हूँ, आई थिंक नहीं। तो इसको तो बंद करें और इसको कॉपी करें यहाँ से और यहाँ पे, एडमिन लाइट CSS, एडमिन लाइट मीन CSS, यही हाँ ठीक मैं है। वही देख रही हूँ, अलग नहीं नहीं, अलग है सर, एक और फाइल है डॉट मिन करके, एडमिन लाइट डॉट मिन CSS, एक और फाइल है उसके पास। ये वाली चाहिए। हाँ ये वाली। ये मैप के लिए है, ये अलग है कुछ, ये एडमिन लाइट अलग है, ये अलग है। अब जैसी जरूरत होगी वैसी लेंगे, अभी तो यही जरूरत है अपने को। तो अभी ये वाली लेते हैं, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब पेज पे देख, अच्छा लिंक चेंज करनी पड़ेगी। इसको कंट्रोल क्लिक करके देख लो खुल रही है क्या। बड़ी फाइल है शायद 1.4 MB, इसलिए बोल रहा है कि ये ओपन नहीं कर पाएगा, बट आई थिंक टाइम लेगा ओपन करने में। खोल दी, पर ठीक है बंद कर देते हैं हम अपन इसको। तो अब इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखो बंद, ये कौन सी वाली है, पुरानी लिंक है क्या ये, एक बार इसको भी बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं। ये तो वेबसाइट पे जा रहा है, इसको इसकी बजाय एक नॉर्मल विंडो खोल लेते हैं और अब इसको रन करते हैं। सर ऊपर क्रोम सिलेक्टेड है, आपने पहले क्रोमियम में खोल के क्या। आ गया डिजाइन पूरा लोकल हाँ। होस्ट पे। हाँ। ठीक है, इस टाइप से अपन ने CSS ली है, लेकिन ये ओके। फंक्शनल जो होता है ना जावास्क्रिप्ट होता है, तो ये ऊपर वाला हम्म। हिस्सा अपन ने ले लिया। हम्म। अब अपने को यहाँ पे जावास्क्रिप्ट देखनी है, वो भी लेनी पड़ेगी ऐसे ही। ठीक है, तो ये अपन ले लेते हैं, प्लगइन्स में jQuery, प्लगइन्स में बूटस्ट्रैप, और डिस्ट में JS में इसी की JS है। तो jQuery लेते हैं पहले। फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, प्लगइन्स के अंदर jQuery, jQuery, jQuery में jQuery मीन JS, ये वाली है। इसको कॉपी किया
प्लगइन्स के अंदर jQuery फोल्डर बनाना रहेगा। डायरेक्ट jQuery है प्लगइन्स के अंदर, JS करके नहीं है कुछ। jQuery और इसके अंदर jQuery min JS आ गई। ऐसे ही बूटस्ट्रैप, प्लगइन में बूटस्ट्रैप में JS में। आई थिंक अपने को jQuery तो सारी ले लेनी चाहिए क्योंकि बहुत काम की है, बट ठीक है अभी रहने देते हैं। प्लगइन्स के अंदर बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप के अंदर JS के अंदर बंडल मीन JS, ये वाली है क्या? bundle.min.js। कॉपी, और यहाँ पे अब अपन बनाएंगे प्लगइन्स के अंदर न्यू फोल्डर बूटस्ट्रैप। स्पेलिंग चेक कर लेना क्योंकि नहीं तो गड़बड़ होगी। बूटस्ट्रैप के बाद JS और उसके अंदर वो फाइल है न्यू फोल्डर JS और इसके अंदर ट्विस्ट। ठीक है, और इधर जो है ये है डिस्ट के अंदर js। JS। तो प्लगइन्स के पैरेलल में, मतलब और बाहर, यहाँ पे डिस्ट के अंदर न्यू फोल्डर JS और इसमें अपने को कॉपी करना है इसके भी बाहर डिस्ट के अंदर JS के अंदर कौन सी फाइल है? admin lt min.js। ये हम्म। इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इनको खोल के देख लेते हैं खुल रही है तो। ये तो बहुत बड़ी फाइल है, सपोज टाइम लगेगा इनमें। फिर अच्छा अभी आपने तो वो डॉट डॉट हटाना। पाथ ही चेंज नहीं किया। ये तो खुल गई, ये भी खुल गई, ये वाले नहीं खुल रही। कुछ गड़बड़ है क्या? तो प्लगइन्स में j स्पेस क्वेरी है शायद उनका फोल्डर। ये jQuery है, ये भी jQuery है, J स्मॉल Q स्मॉल ERY। नहीं, j और q के बीच में स्पेस है शायद एक। नहीं नहीं है। PLUGINS। ये तो बहुत बड़ी फाइल है इसलिए नहीं खुल रही है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। प्लगइन्स PLUGINS jQuery 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 mean.js कितनी बड़ी है? 89 KB की छोटी फाइल है। ये खुल रही है, ये भी ओपन हो रही है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? डॉट स्लैश से भी चलना चाहिए और बिना डॉट स्लैश के भी चलना चाहिए। कुछ भी गड़बड़ लग तो नहीं रही है? यहाँ पे आ भी तो गई होगी ना ये फाइल प्लगइन्स के अंदर।
जे क्वेरी में है नहीं ये। नहीं आई है। तो फिर ये क्या है? क्लीन एंड बिल्ड करूं? ये कुछ स्ट्रेंज है, क्योंकि देखो सब CSS और ये सब दिख रही हैं। तो फाइल यहाँ आनी चाहिए एक्चुअली। एक काम करता हूँ, फिर से ओपन करता हूँ प्रोजेक्ट को। इसमें तो देखो आ रही है, ये रही JS हम्म। फाइल। इसमें क्यों नहीं दिखा रहा? यहाँ बाहर से कॉपी कर देता हूँ, उसको हटा के। ये जे क्वेरी और ये वाली फाइल यहाँ से कॉपी किया। अब आ गई है, तो ये हो गई ओपन। ठीक है। ओके। तो ऐसा भी होता है कई बार, अपन फोल्डर से कॉपी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट में नहीं दिखा रहा है, तो फिर वो दूसरे तरीके से उसको वहां से हटा के और फिर डायरेक्ट नेटबीन से ही कॉपी कर दिया। नेटबीन से एक एक दो दो फाइल कॉपी करना तो आसान है, लेकिन अगर एक मतलब ज़्यादा फाइलें कॉपी करते हैं तो बहुत स्लो हो जाता है नेटबीन। हेलो? हेलो, हाँ सर, सुन रहे। तुम हो ना? हाँ सर, सुन रही। यही हूँ। तो ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ये वाला पेज रेडी। ठीक है। अब इसमें से ये कोड हटाना है। ठीक है, तो फिर मैं देख तुमको लूंगी उसको, जो इनका वो कोड पढ़ना हिस्ट्री पड़ेगा देख के उसका। उसको हटाना है। और ये तो हो गया तुम्हारा लॉग्ड आउट पेज। एक तुम्हारा बनेगा लॉग्ड इन पेज, जिसमें तुमको ब्लैंक हम्म। पेज कॉपी करके टेबल कॉपी करनी है। या फिर तुम हम्म। टेबल वाला ही पेज ले लो, बाकी सारी टेबल हटा दो, जो चाहिए उसको रखो। ठीक है। टेबल वाला ही ले लेना, वो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है सर। तो तुम्हारे एंड पे ये कर लो, और हाँ। फिर मेरे को बताना है ना। ओके सर। ठीक है। आज मेरे ख्याल से इतना काफी है। ओके सर। एक मिनट, मीटिंग कहाँ गई? ठीक है। सर, रिकॉर्डिंग ऑफ रिकॉर्ड, करनी पड़ेगी। स्टॉप रिकॉर्डिंग।